नमस्कार मित्रों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, यूरोप का अध्ययन करते हुए इस वीडियो में हम यूरोप की जल संधियों यानी कि स्ट्रेट का अध्ययन करेंगे। मित्रों, जल संधियों का बहुत महत्व है, खासतौर से यातायात और व्यापार में। आप थोड़ा गौर करिए कि अगर जल संधियाँ न होती, या मान लीजिए स्वेज नहर की ही हम उदाहरण ले लेते हैं, अगर स्वेज नहर नहीं होती तो जिस तरह से प्राचीन समय में लोग घूम करके पूरा यूरोप आते थे, इंडिया, कितनी दूरी और समय लगती थी, महीनों महीनों लग जाते थे, कभी कभी तो सालों लोगों को यात्रा करने में। जब से जल संधियाँ हो गई तब से वो आराम से भूमध्य सागर होते हुए स्वेज नहर पार करके वो लाल सागर होते हुए सीधे जो है अफ्रीका महाद्वीप के माध्यम से भारत में जो है लोग आ जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यापार और यातायात के दृष्टिकोण से इसका महत्व है। तो आइए बिना देरी के हम देखते हैं यूरोप की जल संधियों के बारे में। इसमें मित्रों पहली जल संधि है जिब्राल्टर की जल संधि। जिब्राल्टर की जल संधि मित्रों यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ देती है। आप थोड़ा गौर करिए, ये देखिए, आप मैप देखेंगे तो इस तरह से यूरोप होगा और इस तरह से अफ्रीका होगा। उसी के बीच में यहाँ पे जिब्राल्टर की जल संधि है जो सीधे मेडिटेरियन सी को अटलांटिक महासागर से जोड़ देती है और यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देती है। अब मित्रों बोनिफेशियो की जल संधि दूसरी जल संधि है। यह क्या करती है? यह फ्रांस के कोर्सिका द्वीप और इटली के सार्डिनिया द्वीप को अलग करती है, क्योंकि स्थलखंड है, स्थलखंडों को यह अलग करती है। तो कोर्सिका द्वीप फ्रांस के और इटली के सार्डिनिया को अलग करती है और टाइरेनियन सी को भूमध्य सागर से जोड़ देती है। यहाँ गौर करिए मित्रों, ये मान लीजिए कोर्सिका द्वीप है फ्रांस का और ये है सार्डिनिया। इन दोनों को जो है अलग कर देती है कौन जल संधि? आपकी बोनिफेशियो की जल संधि। और इसके बाद इस टाइरेनियन सी को यह जो है मेडिटेरियन सी से जोड़ देती है। तो ये जो रही बोनिफेशियो की जल संधि। एक तीसरी जल संधि है मैसीना की जल संधि। यह भी क्या करती है कि टाइरेनियन सी को ही भूमध्य सागर से जोड़ देती है। टाइरेनियन सी को भूमध्य सागर से जोड़ देती है और ये इटली का जो मुख्य हिस्सा है इसको, और इटली का ही एक द्वीप है सार्डिनिया, क्षमा करिएगा, सिसिली, इस सिसिली को इटली से अलग कर देती है। ये खासियत है मैसीना जल संधि की। अब देखिए चौथी जल संधि है ओट्रांटो की जल संधि। मित्रों आप देखिए, गौर करिए, ये इटली है पूरा, ये एड्रियाटिक सागर है और यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है ओनियन सागर। ठीक है मित्रों, ये ओनियन सागर है। तो ये जो ओट्रांटो की जल संधि है ये इस एड्रियाटिक सागर को जोड़ देती है ओनियन सागर से, और ये इटली और ये जो दूसरी साइड में जो देश हैं जिसको हम बाल्कन कंट्री कहते हैं, बाल्कन कंट्री को इटली से अलग कर देता है। तो ये खासियत रही मित्रों ओट्रांटो की जल संधि की। यह एड्रियाटिक सागर को ओनियन सागर से जोड़ देती है और इटली को बाल्कन देशों से क्या करती है? अलग कर देती है। अब मित्रों देखिए एक जल संधि है बास्फोरस की जल संधि, बहुत ये महत्वपूर्ण है, बास्फोरस की जल संधि। बास्फोरस की जल संधि, आप मैप में गौर करिएगा कि बास्फोरस की जल संधि क्या करती है? काला सागर को, वहीं पे एक मरमारा सागर है, मरमारा सागर से जोड़ देती है। काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ देती है कौन? बास्फोरस की जल संधि। और तुर्की का जो हिस्सा है इस्तांबुल, और तुर्की का ही एक और हिस्सा है अनातोलिया का पठार, उसको अलग कर देती है। ठीक है मित्रों, तो ये खासियत बास्फोरस की जल संधि। ये एक समझने के लिए मैप बनाया गया है, थोड़ा आप इसे गौर करिएगा। यूरोप में ही एक जल संधि है जिसका नाम है डॉर्न डॉलेस की जल संधि। यूरोप में एक जल संधि है जिसका नाम है डॉर्न डॉलेस की जल संधि। यह डॉर्न डॉलेस की जल संधि एजियन सागर को मरमारा सागर से जोड़ देती है। एजियन सागर को मरमारा सागर से जोड़ देती है और ये बाल्कन देश, इधर है बाल्कन देश और इधर है अनातोलिया का पठार को अलग कर देती है। अब एजियन सागर से आप आगे बढ़ेंगे तो मरमारा सागर मिलेगा। ये मरमारा सागर और काला सागर को एक जल संधि जोड़ती है जिसे बास्फोरस की जल संधि कहते हैं। अभी आपने यहाँ पे देखा था
ये जो है मरमारा सागर है, मरमारा सागर से बास्फोरस जल संधि होते हुए आप काला सागर में प्रवेश करेंगे। यानी कि मरमारा और काला सागर को जोड़ने वाली जल संधि बास्फोरस जल संधि है। और यह अलग किसे करती है? इस्तांबुल को, और इस्तांबुल के बाद फिर से जो है अनातोलिया का पठार है उसको अलग कर देती है। ठीक है मित्रों, अब देखिए जब काला सागर में आप एंट्री करेंगे तो काला सागर से जब आप बढ़ेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे अजोव सागर है। काला सागर और अजोव सागर को जो जोड़ता है उसे हम कर्च की जल संधि कहते हैं। कर्च की जल संधि किसे जोड़ती है? काला सागर और अजोव सागर को, और अलग किसे करती है? यूक्रेन को और रूस को। ठीक है मित्रों, तो ये यूरोप की प्रमुख जल संधियाँ हैं। अभी कुछ और महत्वपूर्ण जल संधियों को हम देख लें। जैसे आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में एक जल संधि है जिसे सेंट जॉर्ज की जल संधि कहते हैं। आयरलैंड, ऊपर मैप में आप देखेंगे तो आयरलैंड और उसके बीच में एक सेंट जॉर्ज की जल संधि है जो उसे इंग्लैंड से अलग कर देती है। ठीक है मित्रों, और एक अगली है और बहुत महत्वपूर्ण है, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल मित्रों, इसकी खासियत है कि यह इंग्लिश चैनल उत्तर सागर वहाँ पे पड़ेगा यूरोप में, तो उत्तर सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ देता है इंग्लिश चैनल। और इंग्लैंड यानी कि यूके और फ्रांस के भूमि को ये अलग कर देता है। यूके और फ्रांस की भूमि को अलग कर देता है और उत्तर सागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ देता है। कौन? इंग्लिश चैनल। अब देखिए एक और फेमस जल संधि है, इसका नाम है डोवर जल संधि। मित्रों, डोवर जल संधि यह फिर से जो है आपका यूके और फ्रांस के ही बीच है। तो स्थल खंड हैं यूके और फ्रांस, तो उनको अलग कर देती है, और इसके साथ उत्तर सागर को, यानी जो उत्तर सागर है उसको और अटलांटिक महासागर को फिर से यह जल संधि जोड़ देती है। मित्रों, आप मैप में देखेंगे तो पूरी तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये रही मित्रों यूरोप की जल संधियों के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में यूरोप के बारे में कुछ और तथ्यात्मक जानकारी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।